Hello student, welcome to your own channel M Plus Tutorial. We are going to discuss very important chapter of class 10 life process. Life process बायोलॉजी का एक चैप्टर है. इस चैप्टर में हम लोग उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है. क्यों एसेंशियल है? उसके सर्वाइविंग के लिए. कहने का मतलब है कि अगर ये प्रोसेस वो नहीं करेगा तो उसके सर्वाइविंग में उसको प्रॉब्लम होगा. मतलब कहीं ना कहीं उसके लिविंग बीइंग का जो प्रॉपर फंक्शन है वो सही से नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि लाइफ क्या है. व्हाट इज लाइफ. ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं. इट इज यूनिक character cell based self regulated complex organization of molecule that express itself through chemical reaction which leads into growth, reproduction, development and रिस्पॉन्सिवनेस. समझेंगे इसको क्या बोलना चाह रहा है इसमें. तो सबसे पहले ये एक यूनिक कैरेक्टर है. दूसरा सेल बेस्ड है. क्यों हम बोलते हैं सेल बेस्ड? क्योंकि बिना किसी सेल के कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह ही नहीं सकता, या फिर हम उसको लिविंग बोल ही नहीं सकते. ठीक है, और उसके बाद वो जो सेल होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल है. मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और वो जो मॉलिक्यूल वहां पे इन्वॉल्व होता है वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है. केमिकल रिएक्शन करके कोई ना कोई कैरेक्टर को शो करता है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, अब हम लोग ऐसा समझते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई एक सेल है. ठीक है, सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, उसमें साइटोप्लाज्म होगा. ये सब आप लोग जानते होंगे क्योंकि 9th में जो चैप्टर्स था बायो का, सेल द फंडामेंटल ऑफ यूनिट, उस टाइम पे भी ये बताया गया कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए सेल उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है एक क्राइटेरिया है कि बिना सेल का वो लिविंग बीइंग मतलब उसको बोल नहीं सकते. ठीक है, तो ये जो सेल है, सपोज दैट मान लीजिए ये यूनिसेलर, इसको सर्वाइव करना है तो इसमें कोई ना कोई तो ऐसा प्रोसेस होगा जो इसके सर्वाइविंग में हेल्प करेगा. तो उसी फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस. उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो ये हो गया लाइफ. अब हम लोग आते हैं लिविंग बीइंग. हम लोग समझते हैं क्या है लिविंग बीइंग. ठीक है, ऐसे तो लाइफ को अगर समझ गए, इसके डेफिनेशन को समझ गए तो ऑलमोस्ट एक ही चीज है. लिविंग बीइंग दोज ऑब्जेक्ट exhibiting growth, development, reproduction, responsiveness and all other characteristics of life as designated life living being.
लिविंग बीइंग। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट जो ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें डेवलपमेंट हो, जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें रिस्पॉन्स कर पाए या फिर वो रिप्रोडक्शन कर पाए, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो हम वैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं? लिविंग बीइंग। मतलब अगर सामने आप कोई, ऐसा समझना, आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, बोला जाए कि आपको बताना है कि लिविंग है कि डेड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उसके अंदर में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है। जैसे मान लिया वो ग्रोथ कर रहा है तो बोल सकते हैं क्या वो लिविंग है। अगर वो मूवमेंट करेगा तो बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन करेगा तो बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स कर देगा तो बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर शो करता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन शो कर दे, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मूवमेंट वगैरह है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिविंग बीइंग। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस हम लोग लाइफ भी समझ लिए, लिविंग बीइंग भी समझ लिए, अब हम लोग आते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या कि दोज बेसिक फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। क्या बोल रहे हैं? दोज बेसिक एक्शंस भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which is essential for their survival और मेंटेनेंस। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि दोज बेसिक फंक्शंस, मतलब वैसा बेसिक फंक्शन या एक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सर्वाइविंग का काम करता। मतलब अगर प्रोसेस कुछ एसेंशियल प्रोसेस है, कुछ एसेंशियल प्रोसेस मान लिया जाए कोई एक सेल है, अगर हम 2-3 उसका एसेंशियल प्रोसेस हम कंसीडर कर ले, अगर उसमें से कोई भी एक प्रोसेस नहीं होता है तो क्या वो सर्वाइव करेगा? नहीं। तो हम लोग प्रोसेस के बारे में जानेंगे आगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि दोज बेसिक्स एक्शन एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब उसके सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए जो एसेंशियल प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। समझ में आ गया होगा ये तीनों? ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सा एसेंशियल प्रोसेस है जो कि उसको, कौन कौन सा एसेंशियल प्रोसेस है जो कि उसके सर्वाइविंग में वो हेल्प करेगा, जिसको हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। तो कौन कौन सा एसेंशियल प्रोसेस है देखते हैं। लाइफ प्रोसेस के लिए 4 बेसिक्स प्रोसेस है, मतलब 4 बेसिक्स फंक्शन बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं 4 बेसिक्स फंक्शंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर। तो सबसे फर्स्ट में है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा हो जाएगा एक्सक्रीशन। तो हम लोग एक एक प्रोसेस को, ये 4 प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर सर्वाइवल के लिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें या ऑब्जेक्ट ले लें उसके लिए, तो ये 4 प्रोसेस है। ठीक है। और ये आपके एकेडमिक में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन कौन सा एसेंशियल प्रोसेस है जो कि एसेंशियल होता है फॉर सर्वाइविंग, किसके लिए? लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये चारों। ठीक है। तो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसको। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को हम लोग ऑब्टेन करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो
ऑब्टेनिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। समझना है कि फूड को ऑब्टेन करना और यूटिलाइजेशन करना उसका, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब इस पूरे प्रोसेस को कि ऑब्टेन कैसे करें, फिर उसका यूटिलाइज कैसे हो, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। आखिर न्यूट्रिशन करेंगे क्यों, क्यों चाहिए न्यूट्रिशन, या प्रोसेस क्यों होना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में हम लोग क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? फूड। एक्चुअली फूड से हम लोग को मिलता है न्यूट्रिएंट। तो एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्योंकि न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में लेंगे? फूड को, फूड के फॉर्म में। फूड को जब लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारा बॉडी उसको यूज करने के लायक होगा। ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? न्यूट्रिशन। समझ में आ गया होगा प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे न्यूट्रिएंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्वाइविंग के लिए? ठीक है, तो पहले हम न्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट 3 टाइप का होता है। एक है ग्लूकोज, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। जैसे ग्लूकोज है तो इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, हर जगह ग्लूकोज नहीं लिखा हो सकता, बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 न्यूट्रिएंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टी हो। ठीक है, जैसे ग्लूकोज जो है, अगर हम इसको देखें तो ये एनर्जी रिच सोर्स है। कहने का मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो नॉर्मली ऐसा समझना है कि जितना भी मीठा चीज है, मैक्सिमम, कुछ को छोड़ के मैक्सिमम वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और उससे हम लोग को क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्यों एनर्जी रिच? कहने का मतलब है कि अगर किसी को एनर्जी का जरूरत है तो उसको हम लोग को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड को खिलाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब सेल को बनाना, सेल को रिपेयर करना, सेल का ग्रोथ करना, सब प्रोटीन है। ठीक है ना, तो ये जाए। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं ऐसे कि जैसे मान लिया कोई जिम वगैरह जाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा मसल्स वगैरह ग्रोथ करने का जरूरत पड़ता है, मसल सेल का। तो क्या बोलता है? प्रोटीन शेक पियो, प्रोटीन पाउडर पियो। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब ये जो प्रोटीन होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, आई मीन सेल्स वगैरह को बनाने में हेल्प कर जाता है। ठीक है, उसी तरह फैट है। हम लोग के बॉडी में फैट का भी बहुत सारा काम है। जैसे हम लोग के बॉडी को वार्म रखना, हम लोग के बॉडी को शेप एंड साइज प्रोवाइड करना, हम लोग के बॉडी को शॉक वगैरह से, मैकेनिकल इंजरी वगैरह से बचाना, हम लोग के बॉडी के अंदर में जो सॉफ्ट ऑर्गन है उसको भी बचाने का काम कहीं ना कहीं फैट का है। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि न्यूट्रिशन को भी 2 सब टॉपिक में बांटा गया है। वो क्या क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट में हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। प्लांट न्यूट्रिशन का एक लेक्चर हम लोग करेंगे और एक लेक्चर एनिमल न्यूट्रिशन का करेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन का आज के इस टॉपिक में एक्चुअली हम ये सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं कि एक्चुअली में ये प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस क्यों बोले। तो एक न्यूट्रिशन समझ में आ गया कि हमको एनर्जी लेना है तो क्या ले लेना है? ग्लूकोज। अगर हमारे बॉडी के सेल्स वगैरह को ग्रोथ कराना है तो क्या खाना है? प्रोटीन कंटेनिंग फूड को लेना है। ठीक है, फैट का काम आपको पता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है एक्चुअली में इसका डेफिनेशंस कुछ और है, इसको समझेंगे थोड़े से अच्छे समझना है। ठीक है, जैसे इसका रेस्पिरेशन का डेफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब यहां पे ध्यान देना है कि फूड को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करने का मतलब अगर फूड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन। फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? एनर्जी। फूड मतलब यहाँ पे क्या? ग्लूकोज। क्योंकि फूड हम पहले बता चुके हैं, एनर्जी सोर्स क्या है?
ग्लूकोज है तो यहाँ पे फूड ले रहे हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये जब ब्रेक होता है तो ये एटीपी में कन्वर्ट होता है। अब बताइए एटीपी सेल के किस पार्ट में बनेगा, तो आप लोग को सबको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज पहुंचेगा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक, अब वो ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा मतलब क्या, वहां पे ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तब हमको एटीपी मिलेगा। अब समझना, ऑक्सीडाइज होने के लिए हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किस प्रोसेस से कंप्लीट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन। इसीलिए इसका ये डेफिनेशन लिखा गया कि फूड को ऑक्सीडाइज करेगा कौन, रेस्पिरेशन प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन फुलफिल कराएगा, रेस्पिरेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस एक्चुअली रेस्पिरेशन कहलाता है। हम लोग इसका आगे भी डिटेल स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन में भी दो पढ़ना है, प्लांट में भी और एनिमल में, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलर हो या फिर हम लोग बोल सकते हैं मल्टीसेलर हो या प्लांट हो, कोई भी हो, सबको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, और एनर्जी बनाने के ही प्रोसेस को रेस्पिरेशन, ठीक है, ये है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका डिटेल। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस है वो मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब आप समझिएगा, सबसे पहले हम जब न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो ये कैसे होता है। न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए कि हम खाना खाएं, खाना डाइजेस्ट हुआ, मतलब सिंपल फॉर्म में आ गया। अब सिंपल फॉर्म में जाने के बाद उसको पूरे सेल तक कौन पहुंचाएगा, तो जो पहुंचाने का प्रोसेस कौन करेगा, उसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन। अब एक छोटा सा एग्जांपल प्लांट को लेके, प्लांट है, प्लांट को चाहिए वाटर, क्योंकि बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो सॉइल से जो प्लांट वाटर लेगा वो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। भले वहां पे टिश्यू वर्क आएगा, रूट का पार्ट हेल्प करेगा उसको ले जाने में, क्योंकि रूट उसको एब्जॉर्ब करेगा, देन टिश्यू उसको पूरे लीफ तक पहुंचाएगा, तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो समझ गए न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जैसे मान एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे फूड ग्लूकोज वगैरह पहुंच गया, अब उसको ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं, आई मीन ऑक्सीजन को जब इनटेक करते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कहाँ जाके मिलता है, हमारे ब्लड, और ब्लड का काम होता है हर एक सेल में पहुंचाने। तो ब्लड एक तरह का क्या है, एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक मीडियम की तरह काम करता है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग प्लांट एनिमल दोनों पढ़ेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में, ठीक है। एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, ये सारा एसेंशियल है। ये भी एसेंशियल क्यों है, क्योंकि अगर बॉडी में कोई वैसा प्रोडक्ट जो वेस्ट है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, या किसी भी सेल को, या इवन कि प्लांट में भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, तो अगर वो नहीं चाहिए तो वो बाहर कहीं ना कहीं निकलेगा। अब उस जो निकालने का प्रोसेस है, जो एग्जिट का प्रोसेस है, इजेक्शन का जो प्रोसेस है, तो इजेक्शन तो इसको नहीं बोल सकते, इजेक्शन अलग चीज होगा, बट ऐसा समझते हैं कि अगर हमारे बॉडी से कोई भी वेस्ट चीज को निकालना है, तो निकालने के लिए जो प्रोसेस वर्क आएगा वो एक्सक्रीशन कहलाएगा। और अगर मान लिया वेस्ट नहीं निकला, तो एक होता है ना कि हाँ अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या, तो कोई भी वेस्ट अगर बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेगा तो एक तरह का टॉक्सिक हो जाएगा, टॉक्सिक कहीं ना कहीं एक तरह का पॉइजन की तरह काम करने लगता है, और ऑर्गन का फेलियर होना स्टार्ट। तो ये चारों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चारों प्रोसेस को बोला गया लाइफ प्रोसेस, क्योंकि इसके बिना कोई भी, अगर मान लिया न्यूट्रिशन नहीं हुआ तो फिर पूरा गड़बड़ है, रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो एनर्जी ही नहीं मिल पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन है तो जिसको जहां जो जरूरत है वो पहुंच नहीं पाएगा, और एक्सक्रीशन ये तो वेस्ट को ही नहीं निकालेगा, तो एक तरह का टॉक्सिक पॉइजन हो जाएगा, ये चीज है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये 4 प्रोसेस है इसका, तो हम लोग अलग अलग टॉपिक डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, तो न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन के साथ साथ में प्लांट न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।